नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और उस मैनिफेस्टो में उसने घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तब वो मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर देंगे और उसके लिए साधु संतों की और विद्वानों की एक बोर्ड बनाया जाएगा और उन बोर्ड को वो मंदिर सौंप दिए जाएंगे। जी हाँ, आपको बताएं कि बहुत पुरानी ये तमिलनाडु की मांग है और इस मांग में वहाँ के जो हिंदूवादी संगठन है हिंदू मुन्नानी, वो पिछले लगभग 30 साल से ये मांग कर रहे हैं कि ये जो मंदिर हैं तमिलनाडु के, इनको सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया जाए, क्योंकि इनकी बहुत ही बड़ी दुर्दशा की जा रही है। जहां एक तरफ चर्च और मस्जिदें एक से एक आलीशान और गांव के गांव में बनती जा रही है, वहीं मंदिरों की जो उपेक्षा है, जिसके कारण वहां पूजा पाठ भी नहीं हो पा रही है। और इसलिए अब जरूरी समय आ गया है, क्योंकि अब देखिए कलाकृति के लिए, संस्कृति की विरासत के नाम पर और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो तमिलनाडु के मंदिर हैं वो विश्व विख्यात हैं और उनकी कलाकारी भी विश्व विख्यात है, लेकिन जो देख रेख की जो जरूरत है उसके अभाव में वो मंदिर अब खंडर बनते जा रहे हैं। और आपको बताएं, ईशा फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं जगत गुरु जग्गी वासुदेवा, उन्होंने बाकायदा एक कैंपेन चलाया है और उन्होंने इस कैंपेन के जरिए मांग की है, सरकार से मांग की है कि जब सरकार ये कहती है कि हम सेकुलर सरकारें हैं, तो सेकुलर होने का मतलब है कि सरकार धर्म में दखल नहीं देगी और धर्म सरकार के अंदर नहीं होगा, निष्पक्ष होकर के सरकार काम करती है और इसीलिए उनको सेकुलरिज्म कहा जाता है कि सेकुलर सरकार हैं। लेकिन जो सदगुरु हैं वो कहते हैं कि तमिलनाडु के अंदर ऐसा नहीं है, सरकार ने मंदिरों का अधिग्रहण किया हुआ है और जिसके कारण वो उनको ठीक से नहीं चला पा रही है। जगत गुरु ने यह भी कहा कि जब वो होटल नहीं चला पा रहे, जब वो एयरलाइंस नहीं चला पा रहे, तो मंदिर की तरफ कैसे ध्यान देंगे। और सदगुरु ने कुछ डाटा पेश किया जो कि उन्होंने हाई कोर्ट में जो रिट लगी है उसके हवाले से उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के अंदर कुल 44,121 प्राचीन मंदिर हैं, जिनके अंदर हालत यह है कि 34,000 मंदिर ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 10,000 रुपए से भी कम है। जी हां, सालाना आय 10,000 रुपए से भी कम। ऐसे कितने मंदिर हैं? तो 34,000 तमिलनाडु के अंदर ऐसे मंदिर हैं। 37,000 मंदिर ऐसे हैं जिसमें पूजा पाठ के लिए एक ही व्यक्ति सफाई भी करता है, पूजा पाठ भी करता है, सुरक्षा के लिए भी वही है, केयर टेकर भी वही है। और इसीलिए इन मंदिरों की दुर्दशा हो रही है, क्योंकि सरकार के अधिग्रहण में रहने के बावजूद सरकार इनके लिए ना कोई फंड दे रही है, ना इनके तरफ ध्यान दे रही है और इसीलिए इन मंदिरों से जुड़े हुए लोग भूखे मर रहे हैं और मंदिरों की जो स्थिति है वो खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि 11,999, यानी सीधे सीधे कहें तो 12,000 मंदिर तमिलनाडु में ऐसे हैं जिसमें पिछले काफी दिनों से एक टाइम की भी पूजा पाठ नहीं हो रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि मंदिरों की कितनी दुर्दशा है। दूसरी तरफ कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनसे आमदनी बहुत ज्यादा है, वो आमदनी जरूर सरकार अपने पास ले जाती है, लेकिन उनका खर्च वो मंदिरों की व्यवस्था पर नहीं करती है। यदि सरकार मंदिर पैसा अधिग्रहण करती है और उसके अंडर में सारे देखरेख के मंदिर आते हैं, तो 44,121 मंदिर जो तमिलनाडु के खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं, उनकी ठीक व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही। ये मांग हिंदूवादी संगठन उठाते आ रहे हैं काफी दिनों से, जिसमें आपको बताएं बीजेपी ने भी ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया और हिंदू मुन्नानी नाम का जो संगठन है वो पिछले काफी दिनों से इस अभियान को चला रहा था। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया है और उन्होंने तमिलनाडु की जनता से ये वादा किया है कि हम अगर सरकार में आएंगे तो इन मंदिरों को सरकारी प्रबंधन से मुक्त कर देंगे और इसके लिए साधु सन्यासी, पंडित, पुजारी लोग ही इसकी व्यवस्था देखेंगे। आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिरों से कितनी आमदनी आती है। तो आपको बताएं कि जो हमारे सबका एक तीर्थ है वैष्णो देवी, जम्मू और कश्मीर में वो स्थित है मंदिर, वहां से आपको बताएं तो 20 साल के जो आंकड़े हैं, 20 साल में वहां कितना चढ़ावा आया,
तो 1800 किलो यानी 1800 किलो अभी तक वहां सोना चढ़ाया जा चुका है, केवल 20 साल के आंकड़े में बता रहा हूं। और 4700 किलो चांदी वहां भक्तों के द्वारा चढ़ाई गई है। वहीं आपको बताएं 2000 करोड़ कैश वहां भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया है। यानी एक तरफ आप देखिए कि अरबों रुपए का ये श्राइन बोर्ड को पैसा जा रहा है, वहीं अगर मंदिर के ऊपर क्या खर्च किया जा रहा है इसकी अगर आंकड़े हम देखेंगे तो वो बहुत ही कम है। आमदनी सरकार कर रही है, जबकि हमारे ही देश में सेकुलरिज्म के नाम पर मंदिरों का अधिग्रहण सरकारों ने कुछ मंदिरों का किया है, लेकिन मस्जिद या चर्च का अधिग्रहण करने का कोई नाम भी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो वर्ग को संतुष्ट करने के लिए, तुष्टिकरण के कारण, वो वर्ग की वोट लेने के कारण, उनको खुश रखने के कारण मस्जिद और चर्च का नाम नहीं लेते। वहीं हिंदू मंदिरों की आए दिन ये चर्चा करते हैं, और जो अपने आप को लिबरल्स बोलते हैं, जो इस तरह का मीडिया है, वो मीडिया भी, लिबरल्स मीडिया हमेशा इस बात की चर्चा करेगा कि मंदिरों पे इतना चढ़ावा आता है तो भूखे को रोटी खिलाई जा सकती है, कितने स्कूल खोले जा सकते हैं। लेकिन ये जितने भी लिबरल्स हैं, जितने भी वामपंथी हैं, और जो देश का इस समय विपक्ष है, वो कभी भी देश की मस्जिदों की चर्चा नहीं करता, देश की चर्चों की चर्चा नहीं करता कि उनको करोड़ों अरबों रुपए का विदेशी फंड आ रहा है और कितना पैसा वो यहां इकट्ठा कर रहे हैं। तो फिर इसीलिए हिंदूवादी संगठनों ने तमिलनाडु में इसकी आवाज उठाई, और उसको ईशा फाउंडेशन ने बाकायदा एक टोल फ्री एक नंबर है जो मिस कॉल के लिए जारी किया है, और उस नंबर पे उन्होंने लोगों को कहा कि आप मिस कॉल देकर ये बताइए कि आप हमारे इस अभियान के सपोर्ट में हैं। तो वो 83008300 ये नंबर ईशा फाउंडेशन ने जारी किया मिस कॉल के लिए, और इसमें कुछ ही दिनों में करोड़ों मिस कॉल देश विदेश से आई हैं। यानी लोग चाहते हैं कि जो भारत के मंदिर हैं वो सभी सरकार के अधिग्रहण से मुक्त हो जाएं, सरकार की व्यवस्थाओं से मुक्त होकर वो हिंदू साधु संत और समाज के हाथ में आए, हिंदू समाज के हाथ में आए। अब मंदिरों की जो स्थिति है, इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था, यहां मुगल उस समय यहां आक्रमण के लिए आए थे, तो एक ही मंदिर जो सोमनाथ का मंदिर था, उसको लूटने के लिए महमूद गजनवी बाकायदा पूरी फोर्स लेकर के, पूरा अपने सैनिक लेकर के, घोड़े हाथियों के साथ उस पर चढ़ाई करता था, और उस मंदिर को लूटकर सब सैनिक अपने हीरे जवाहरात गहने कैश वो घोड़े हाथियों में भर करके ले जाते थे। कितना सोना चांदी हमारे एक मंदिर पर चढ़ावा आता था, इसका आइडिया लगाइए कि एक मंदिर 16 बार आक्रमण करने के बाद भी खाली नहीं हुआ। बाकी मंदिरों की क्या स्थिति थी, इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं, और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज जो मंदिरों की दुर्दशा है, वो दुर्दशा सरकारी उपेक्षाओं के कारण है या समाज की उपेक्षा का कारण बन रहा है, जिसकी आवाज तमिलनाडु से उठी है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को उठाकर एक वाकई में बहस को जन्म दे दिया है। लेकिन यह बहस हिंदू समाज में बहुत ही सुखद मानी जा रही है, और इस शुरुआत को माना जा रहा है। तो ये तमिलनाडु में जो शुरुआत बीजेपी और ADIDMK ने की है कि मिला जुला एक जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, इससे यह माना जा रहा है कि तमिलनाडु जो मंदिरों का राज्य कहा जाता है, और जहां संस्कृति को संजो कर रखा गया है, जहां के मंदिरों में आज भी आप देखेंगे, हमारे भारत में कहा जाता है कि एक 7वां अजूबा है ताजमहल, लेकिन उस ताजमहल से भी कई सौ गुना ज्यादा अगर आप कलाकृति देखेंगे और पत्थरों को तराश कर किस तरह से मंदिरों को बनाया गया है। यहां तक कि ऐसे मंदिर भी मिलते हैं जिनकी छतों में ऐसी नक्काशी की गई है जिसको देख करके बड़े बड़े कलाकार अचंभित रह जाते हैं कि पत्थरों को काटकर इतनी महीन नक्काशी ये किस तरह से की गई, और उस जमाने में की गई, आज से हजारों साल पहले जब मशीनें नहीं हुआ करती थी। तो भारत की जो संस्कृति है और भारतीय जो सभ्यता है और भारत का जो अध्यात्म है वो कितना ऊंचा है कि ध्यान लगाने के लिए, अध्यात्म में पूजा पाठ करने के लिए
एक टूल की तरह इन मंदिरों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, उस देश की आजादी के बाद से, और उस मंदिरों की उपेक्षा की गई। जो भी सरकारें, इस सरकार में नहीं जिसमें कि कांग्रेस ज्यादातर कार्यकाल में रही है, उस कांग्रेस ने केवल और केवल चर्च और मस्जिदों की तुष्टीकरण के कारण उनको खुली छुट्टी दी, और उनको खुली छुट्टी के कारण उनको विदेशों से फंड आया, जिसके कारण वो तरक्की करते चले गए। और मंदिरों को अधिग्रहण करने की नीयत से उनका अधिग्रहण किया, लेकिन कोई भी मंदिरों का विकास नहीं किया। और जहां हमारी तीर्थ नगरी हैं, उन तीर्थ नगरियों का भी विकास नहीं किया। और इसीलिए आज आप देखिए कि किसी भी आप हिंदू तीर्थ स्थल पर जाइए तो मोदी सरकार 2014 में आई है, इसके बाद से वहां सड़कें और रेल मार्ग, हवाई मार्ग बनाने की कवायद तेज हुई है। इसके पहले तीर्थों को कभी भी किसी ने पर्यटक स्थल के तौर पर डेवलप नहीं किया, जिसके कारण हम खुद भारत के निवासी भी अपनी संस्कृति से परिचय होने से महरूम रह रहे हैं। हमें खुद की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, और हमको जो पढ़ाया गया वो पढ़ाया गया जो मुगलों ने हमारी किताबों में और अंग्रेजों ने हमारी किताबों में डाला। ये किसी ने नहीं पढ़ाया कि जब मुगल इस देश में आए तो उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए। हमारी जो शक्ति के केंद्र थे, ये जो मंदिर थे, हमारे समाज को इकट्ठा करने के केंद्र थे। इन इकट्ठा करने वाले केंद्रों को, समाज को जोड़ने वाले केंद्रों को, मंदिरों को खंडर बनाया, और इन्हीं को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कर दिया। और बाद में किताबों में पढ़ाया गया कि यही आक्रमणकारी बहुत महान थे। बाबर ने अयोध्या का मंदिर तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया, और आज वो भव्य मंदिर बनने की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके पहले इसको लेकर राजनीति होती रही, और राजनीति में कोई भी सरकार देश की आजादी के बाद से ऐसी नहीं आई जिसने उन मंदिरों को पुनर्निर्माण के लिए पहल उठाई हो। आज भारतीय जनता पार्टी अगर इस पहल को तमिलनाडु से कर रही है तो इसका स्वागत पूरे देश और पूरी दुनिया में हो रहा है कि कम से कम देर से ही सही भाजपा ने शुरुआत तो की। तो अब उम्मीद की जा रही है कि भारत के अन्य राज्यों के मंदिरों की भी दशा और दशा सुधरेगी, और ये पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप होंगे। तमिलनाडु में इसका भारी स्वागत किया जा रहा है, और अब देखना है कि वोट में ये परिवर्तन कितना होता है।